ऑल ऑफ यू। आज हम वीएलडी में जो वेटरनरी फार्मेसी है उसका लेक्चर 1 को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम हिस्ट्री और डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एंड डेफिनेशन। ठीक, तो यहाँ पर जो फार्मेसी की डेफिनेशन दी गई है, तो फार्मेसी इज़ ए आर्ट। फार्मेसी मतलब एक कला है, एंड साइंस यानी विज्ञान है, ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग की कला है। ये यहाँ पर थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। यहाँ पर आप लिखोगे फार्मेसी इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग यानी बनाना। दवाई को सबसे पहले वो बनाएंगे, फिर उसको इकट्ठा करेंगे, कंपाउंडिंग यानी इकट्ठा करना, और फिर उसको जो है देंगे, डिस्पेंस करेंगे। ठीक, मान लो कि कोई प्रिस्क्रिप्शन आई कि ये एक इंजेक्शन है 40B, एक है लोशन, कोई लोशन है, एक आया कैप्सूल। ठीक, एक इंजेक्शन आया, एक लोशन आया, एक कैप्सूल आया किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले लोशन को वो बना के रखेंगे। लोशन को बनाना फार्मासिस्ट का काम है, कैप्सूल को बनाना फार्मासिस्ट का काम है, इंजेक्शन को बनाना फार्मासिस्ट का काम है। ठीक, प्रिपेयरिंग। फिर उसको इकट्ठा करेंगे, कौन कौन सी दवाई अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन लिखी गई है उनको इकट्ठा करेंगे, उनको बोलते हैं कंपाउंडिंग। तीसरा है डिस्पेंसिंग, उसको देंगे। डिस्पेंसिंग के अंदर दो चीज़ें आती है वैसे। डिस्पेंसिंग के अंदर उसके ऊपर लेबल लगाएंगे, लेबलिंग करेंगे और उसको देंगे। ठीक, समझ आ गई। यानी फार्मेसी के अंदर प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग तीन चीज़ें आती हैं ऑफ ड्रग इन ए सुटेबल और कन्वीनियंट डोज फॉर्म। ये भी लिख लो, इन ए सुटेबल यानी जितनी सुटेबल लिखी गई है, सुटेबल, एंड कन्वीनियंट डोज फॉर्म। कन्वीनियंट यानी जितनी होनी चाहिए डोज फॉर्म के हिसाब से। या फिर आप सिंपल ये याद कर सकते हैं, फार्मेसी इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। ठीक, वेटनरी फार्मेसी जो दवाइयाँ प्रिपेयर की जाती हैं, इकट्ठा की जाती है, डिस्पेंसिंग की जाती है पशुओं के लिए, उसको बोलते हैं वेटनरी फार्मेसी। उसको बोलते हैं वेटनरी फार्मेसी। जो ये काम करता है ये वेटनरी फार्मासिस्ट, जो आदमी ये काम करता है उसको बोलते हैं वेटनरी फार्मासिस्ट। जैसे ये फोटो दिखाई गई हैं, ये आदमी जो हैं ये है वेटनरी फार्मासिस्ट। ठीक, ये है फार्मासिस्ट, ये फार्मासिस्ट। फार्मेसी दवाइयों को बनाना, उसको कंपाउंड करना और उसको डिस्पेंस करना। ठीक, ये सारे के सारे जो दवाइयाँ बेचते हैं वो कौन है? फार्मासिस्ट। ठीक, ये चीज़ है। आप हिस्ट्री में आपको उतना ही याद रखना जितना मैं हाईलाइट करता हूँ, मैं बताऊँगा। ठीक, सबसे पहले है हिपोक्रेट्स जो हैं, उसने बोला, हिपोक्रेट्स को बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। बस इतना याद रखना, हिपोक्रेट्स को बोलते हैं फादर ऑफ मेडिसिन। हिपोक्रेट्स ने बोला कि जो बॉडी है वो चार चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ब्लड यानी खून, फेलगम का मतलब होता है कफ, बलगम, फेलगम का मतलब होता है बलगम। येलो बाइल यानी येलो पित्त, जिसको बोलते हैं यूरिन, और ब्लैक बाइल। हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग चार चीज़ों से मिलकर बनी है, खून, फेलगम बलगम, यूरिन और ब्लैक बाइल यानी काली कफ, काली पित्त। ठीक, बाइल का मतलब क्या होता है? पित्त। अब थियोफेरेटस को बोला जाता है फादर ऑफ फार्माकोगनोसी। ये कंफ्यूज कर सकता है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी और फादर ऑफ फार्माकोगनोसी। फादर ऑफ फार्माकोगनोसी कौन है? थियोफेरेटस। एक डिस्कोडियस एक सर्जन था जिसने मैट्रिया मेडिका
नाम की बुक लिखी थी। एक बुक है जिसके अंदर वो हम आगे पढ़ेंगे, मैट्रामेडिका एक नाम की बुक है जो डिस्कोडियस ने लिखी थी। बस इतना याद रखना। ग्रैंडफादर कोई नहीं पूछता, फिर भी एक बार देख लेना। अब आ जाओ सीधा ओसवाल्ड स्मेडबर्ग। ओसवाल्ड स्मेडबर्ग को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोगनोसी। ओसवाल्ड स्मेडबर्ग को बोलते हैं हम फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। और सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। इसको इंडियन फार्माकोलॉजी का फादर बोलते हैं। ठीक, इस अब तक हमने क्या पढ़ा? सिंपल फार्मेसी की डेफिनेशन। फार्मेसी इज ए आर्ट, आर्ट मतलब कला, एंड साइंस और विज्ञान किसकी किसकी कला है? कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग की, मिलाना और उसको बांटना, इसी को क्या बोलते हैं? फार्मेसी। वेटरनरी फार्मेसी, जो यही कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग की जाए जानवरों के लिए, उसको बोलते हैं वेटरनरी फार्मेसी। वेटरनरी फार्मासिस्ट जो आदमी जानवरों के लिए दवाई बनाते हैं उसको बोलते हैं वेटरनरी फार्मासिस्ट। अब आज जो हिस्ट्री पर, हिस्ट्री में हमें सिंपल ये याद रखना, जो हिप्पोक्रेट्स है उसको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। थियोफेरेटस है उसको फादर ऑफ फार्माकोगनोसी बोला जाता है। और जो ओसवाल्ड स्मेडबर्ग है उसको फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी बोला जाता है। और जो आपका सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा है, RN चोपड़ा है, उसको फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी बोला जाता है। ठीक, वही है फार्मेसी। फार्मेसी क्या है? इट इज़ ए आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, उसको बोलते हैं फार्मेसी। ठीक, अब हम कंपाउंडिंग क्या है? मेथड ऑफ बाय विच ड्रग, जिससे जो है ड्रग प्रिपेयर की जाती है। दो दवाई हैं, दो ड्रग हैं, दो सॉल्ट हैं, उनको मिला के एक दवाई बनाई जाती है, उसको प्रिपेयर की जाती है, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। ये मेथड है जिससे जो है ड्रग प्रिपेयर होती है। ठीक, डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग के अंदर बेसिकली होता है बांटना। इसके साथ साथ लेबलिंग भी आ जाती है, उस पर लेबल, उस पर बैच लगाना कि क्या क्या सॉल्ट है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सारी चीज़ कब बनी है, कब एक्सपायर होगी, लेबलिंग के साथ साथ। और उसको डिस्पैचिंग होता है कि उसको पेशेंट तक पहुंचाना। ठीक, अब है फार्माकोस्यूटिक्स। फार्माकोस्यूटिक्स पूछता नहीं कोई, फिर भी देख लो फार्माकोस्यूटिक्स क्या है। फार्माकोस्यूटिक्स है ये लार्ज स्केल पर, मान लो कि एक पैरासीटामोल है, PCM है, वो एक लार्ज स्केल पर लाखों में प्रोड्यूस किए, मैन्युफैक्चरिंग की जाए, लाखों में करोड़ों में प्रोड्यूस की जाए। इट इज़ ए साइंस, ये साइंस है जिसमें जो है लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग बनाई जाए, ड्रग को, उसकी साइंस को, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें क्या साइंस लगेगी, अगर कोई भी ड्रग जो है लार्ज स्केल पर बनाई जाए, उसको बोलते हैं फार्माकोस्यूटिक्स, उसको बोलते हैं फार्माकोस्यूटिक्स। ठीक, अब फार्माकोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी कहीं भी आ जाए, लॉजी का मतलब है टू स्टडी, यानी पढ़ना। तो यहाँ पर है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है वर्ड फार जो फार्माकोलॉजी दो शब्द से मिलके बने। फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग या रेमेडी, लोगोज का मतलब होता है स्टडी। द कंप्लीट नॉलेज ऑफ ड्रग, ड्रग की कंप्लीट नॉलेज, और उसके इफ़ेक्ट क्या हैं बॉडी पर, वो क्या असर करेगी बॉडी पर, शरीर पर क्या असर करेगी, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है कि जो दवाई है उसकी कंप्लीट, उसके बारे में कंप्लीट ज्ञान, और वो अगर किसी आदमी को दी जाए तो उसके आदमी पर जो है क्या प्रभाव डालेगी, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। उस चीज़ के ज्ञान को बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक, अब आगे डेफिनेशन है ड्रग की। ड्रग क्या है? ड्रग आपको याद रखना, ये डेफिनेशन, ड्रग एक केमिकल एजेंट है। ड्रग एक केमिकल एजेंट है एक्सेप्ट फूड। ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो है फूड नहीं होना चाहिए, वो खाना नहीं होना चाहिए जो आप डेली रूटीन में लेते हैं, वो खाना नहीं होना चाहिए। यानी जो ड्रग है वो केमिकल एजेंट है लेकिन वो खाना नहीं है। दैट आर यूज टू प्रमोट, जो यूज किया जाता है प्रमोट यानी बढ़ावा देने के लिए,
और सेफ अप द हेल्थ ऑफ, जो शरीर है उसको सेफ रखने के लिए ह्यूमन के या फिर एनिमल के जो भी केमिकल एजेंट, जैसे आप दवाई लेते हैं वो केमिकल एजेंट है, वो खाना तो है नहीं एक्सेप्ट फूड, वो हम यूज करते हैं ताकि हमारा शरीर बचा रहे सेफ गार्ड के लिए। या फिर कई बार हम मल्टीविटामिन लेते हैं, वो क्या है, प्रमोट अच्छी ग्रोथ होगी अपनी बॉडी प्रमोट करेंगे। ठीक, या तो ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल या पशुओं के लिए उसको बोलते हैं ड्रग। ड्रग क्या है, ड्रग इज एन केमिकल एजेंट एक्सेप्ट फूड दैट आर यूज टू प्रमोट और सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। ठीक, थेरेप्यूटिक्स का मतलब होता है थेरेपी। थेरेपी का मतलब मैं बता दूं, सिंपल भाषा में बोलूं, ट्रीटमेंट करना। ठीक, ट्रीटिंग डिजीज को ट्रीट करना, बीमारी को ट्रीट करना डिफरेंट मेथड से, उसको बोलते हैं थेरेपी। ठीक, जैसे आप बहुत सारे कीमोथेरेपी बोलते हैं, हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, कि फिजियोथेरेपी बोलते हैं। ठीक, मतलब कि बीमारी को ठीक करना ही क्या बोलते हैं, अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं थेराप्यूटिक्स या फिर थेरेपी। ठीक, अब है केमिकल। केमिकल की कोई डेफिनेशन इतनी है नहीं, कोई सब्सटेंस है जिसका फिक्स केमिकल फॉर्मूला है उसको बोलते हैं केमिकल्स। जैसे हम बोलें कि सोल्ट है, सोल्ट का फिक्स केमिकल फॉर्मूला है NaCl। ठीक, हम कुछ भी बोलते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका फिक्स जो है केमिकल फॉर्मूला H2SO4। अब है फार्माकोपोपिया। फार्माकोपोपिया क्या है, फार्माकोपोपिया एक बुक है जिसके अंदर कंप्लीट नॉलेज है ड्रग की। ए बुक विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर की जाती है, जिसमें इन दिस देयर इज़ ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड एज ड्रग। हर एक मटेरियल जो ड्रग की तरह यूज किया जा सकता है, उसके फॉर्मूला, उसको कैसे मिक्स करते हैं अदर ड्रग के साथ, क्या टेस्ट अप्लाइड किए जा गए हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्योरिटी के लिए, पोटेंसी के लिए, उसको बोलते हैं फार्माकोपोपिया। मतलब एक बुक बनाई गई है किसके द्वारा, मान लो ये बुक बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर की कोई भी दवाई है उसको कैसे बनाते हैं ड्रग, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस उसकी प्योरिटी को कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पोटेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उसको कैसे मिक्स करते हैं दूसरी ड्रग के साथ, सारी चीज़ें लिखी हैं फार्माकोपोपिया के अंदर। जो इंडिया की गवर्नमेंट ने जो बनाया है वो है इंडियन फार्माकोपोपिया। ठीक, इंडियन फार्माकोपोपिया जो ये रही। USA की जो बनाई है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपोपिया। बस ये दो ही पूछेंगे आपसे, पूछे तो। ठीक, अब सीधे आप आ जाओ फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स, दो इम्पोर्टेंट हैं, इन पर स्टार मार्क कर लो। इन जो है डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फार्माकोडायनेमिक एंड व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक है कि व्हाट द ड्रग does to the body, what the drug does to the body is known as pharmacodynamic। what the drug does to the body, इसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। यानी जो ड्रग है वो शरीर पर क्या इफेक्ट करती है, क्या कुछ करती है, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। अगर हमने गोली ली तो वो अपने शरीर के अंदर क्या करेगी, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। और अपना शरीर उस ड्रग पर, उस दवाई के लिए क्या करेगा, उस दवाई पर क्या करेगा, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक, अब सिंपल मैं बताता हूँ कि फार्माकोडायनेमिक क्या है। फार्माकोडायनेमिक है कि हमने बुखार था, फीवर था, ठीक, फीवर था, हमने दवाई ली तो क्या करेगा, जो बॉडी का टेम्परेचर है, दवाई क्या करेगी, बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको कम करेगी। यानी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको अफेक्ट करेगी। फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल जो बॉडी चलती है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक, उसको अफेक्ट करेगी।
अब ये तो होगी फार्माको डायनेमिक। काइनेटिक क्या है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, अपना शरीर उस पर ड्रग पर क्या करेगा, सबसे पहले उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मान लो पेट के अंदर पहुंचा, पेट के अंदर अगर ये पेट है, पेट के अंदर दवाई आई तो पेट से ये जो है हर जगह जाएगी, लीवर में जाएगी, किडनी गुर्दों में जाएगी, खून में ब्लड में जाएगी, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फैल शरीर सारे भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एब्जॉर्ब करके पहले एब्जॉर्ब करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट, फिर लीवर इसको मेटाबोलाइज करेगा, इसको दूसरी फॉर्म में चेंज करेगा ताकि इसको बाहर निकाला जा सके, फिर एक्सक्रीशन यानी इसको बाहर निकाला जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या है, सिंपल क्या है फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोडायनेमिक है ADME, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, यानी एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी जो है सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, फिर मेटाबोलाइज करेगी और एक्सक्रीशन यानी फिर बाहर निकालेगी। ठीक, अब आपको ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि फार्माकोडायनेमिक क्या है और फार्माकोकाइनेटिक क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जहाँ पर डायनेमिक आ जाए, डायनेमिक से याद रखना है डी से शुरू होता है, तो डी से ही, यानी ड्रग, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, डी से डायनेमिक शुरू है, डी से ड्रग, यानी ड्रग जो है शरीर पर क्या असर करेगी। अब है काइनेटिक, काइनेटिक इससे उल्टा, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, इसको बोलते हैं काइनेटिक। ठीक, याद रख लोगे। ओके, अब है फार्माकोगोनोसी। फार्माकोगोनोसी कुछ नहीं है, इट डील विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, क्रूड ड्रग यानी बेसिक फॉर्म ऑफ ड्रग, जो सबसे बेसिक फॉर्म होते हैं, सबसे पहली फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं क्रूड ड्रग। एंड देयर सोर्स, वो कहाँ से मिली है उसके सोर्स के बारे में, किसके बारे में पढ़ाता है, किसके बारे में स्टडी करती है, क्रूड ड्रग की जो बेसिक फॉर्म है वो ड्रग की, सोर्स, उसका सोर्स क्या है, कहाँ स्रोत क्या है उसका, वो उस देर आइडेंटिफाई, उसको कैसे पहचाने, उसके बारे में, देर कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, क्या क्या उसके अंदर मिला हुआ है उसके बारे में, डिटेक्शन ऑफ देयर सब्स्टिट्यूट, और उसके जो सब्स्टिट्यूट हैं उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं उसकी डिटेक्शन के बारे में, और अडल्ट्रेंट के बारे में स्टडी, उसको बोलते हैं फार्माकोगोनोसी। फार्माकोगोनोसी में क्या है कि जैसे मैं आपको बताऊं, दतूरा है, दतूरा है किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, दतूरे के प्लांट से। ठीक, जो दतूरे का प्लांट है उसके अंदर जो रस है वो क्या है, उसकी क्रूड फॉर्म है, लिक्विड में जो पत्तियों के अंदर जो रस है वो क्रूड फॉर्म है। उसको कैसे, उस चीज़ की सारी स्टडी किससे मिला, प्लांट से, वो सोर्स, प्लांट क्या है उसका सोर्स है, स्रोत है, उसका आइडेंटिफिकेशन की कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी को बोलते हैं फार्माकोगोनोसी। ठीक, अब है फार्माको थेरेपी। थेरेपी का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट करना, मेडिसिन दे के टू द डिजीज एनिमल फॉर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए, उसका इलाज के लिए बीमार एनिमल को मेडिसिन दे ताकि वो ठीक हो जाए, उसको बोलते हैं फार्माकोथेरेपी। ठीक, अब है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब होता है टू स्टडी द ड्रग, यानी ड्रग की स्टडी विच डिस्ट्रॉय द सेल ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट। हम स्टडी करेंगे ड्रग को जो डिस्ट्रॉय करती है, मतलब ये कीमोथेरेपी क्या है कि हम केमिकल एजेंट दें, केमिकल दें, कुछ दवाई दें, केमिकल दें जो कि बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ की सेल को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। यानी केमिकल एजेंट जो यूज किए जाएं ट्रीटमेंट के लिए उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक, अब है पेल्सिबो। पेल्सिबो कुछ नहीं है, कई बार क्या होता है कि मेंटली रिलीव के हम
ऐसी दवाई देते हैं जिसका कोई इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता। मतलब थेरेप्यूटिक इफेक्ट मतलब वो ट्रीट नहीं करती डिजीज़ को, वो फार्माकोलॉजिकल इनर्ट है, ठीक। लेकिन प्रिपरेशन प्रिस्क्राइब फॉर मेंटल रिलीफ, यानी उसके दिमागी रिलीफ के लिए, ताकि उसको अंदर से ये संतुष्टि हो जाए कि दवाई तो दी है भाई डॉक्टर ने, ठीक। उसको हुआ कुछ नहीं है कई बार, या फिर हम कुछ कर नहीं सकते, उसको दवाई दे ताकि उसको ये संतुष्टि मिल जाए कि दवाई, डॉक्टर ने दवाई दी है और मैं ठीक हो जाऊँ, इसको बोलते हैं पेल्सिबो। अब है टॉक्सिकोलॉजी, सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एक ये भी है टॉक्सिकोलॉजी, द स्टडी ऑफ पॉइजन सब्सटेंस, यानी जहरीले सब्सटेंस, जहरीले पदार्थ की जो है स्टडी को, विच अफेक्ट, जो अफेक्ट करते हैं बॉडी को, शरीर को अफेक्ट करते हैं, उसका नेचर क्या है और कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी, ठीक। टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिन, टॉक्सिन टॉक्सिकोलॉजी वर्ड से किससे बना है, टॉक्सिन से। टॉक्सिन यानी ये पॉइजनस सब्सटेंस की स्टडी है। मान लो अगर कोई बफलो है, वो जो है धतूरा का पेड़ खा गए, तो उसकी बॉडी पर उस पॉइजनस सब्सटेंस है एक तरह से, या फिर मैम और कुछ खा गई, तो उसका उस बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होगा और उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट कर लिया तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसको बोलते हैं फार्माको टॉक्सिकोलॉजी, उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। यानी टॉक्सिकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आ गया जो पॉइजनस है उसका अफेक्ट क्या है बॉडी पर, अफेक्ट ऑन बॉडी, उसका नेचर क्या है, उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या है। हम टॉक्सिकोलॉजी में बहुत सारे वो पढ़ेंगे, ठीक। पोसोलॉजी क्या है, पोसोलॉजी सिंपल है, स्टडी ऑफ डोज ऑफ द ड्रग, जो ड्रग है उसकी डोज की स्टडी को हम बोलते हैं पोसोलॉजी। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी या फिर इसी को बोल सकते हैं फार्माकोमेट्रिक्स। ये क्या होता है कि जो इट इज़ अ मेजरमेंट मतलब मापना, द ड्रग इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजी, ए स्टडी ऑफ मेजरमेंट, यानी मापने की जो स्टडी है उसको बोलते हैं, ड्रग की जो मापने की जो स्टडी है उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी, ठीक। मान लिया इट डील विद स्टडी ऑफ वेट, कि उसका वजन कितना है, एंड मेजर द अप्लाई टू प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अभी अपने को कोई दवाई बनानी है, जो प्रिपरेशन बनानी है उसके अंदर मान लिया कि 1.5 ग्राम ये है, एक सब्सटेंस ए है और 0.03 ग्राम पॉइंट बी सब्सटेंस है, इससे बनाने सी नाम की दवाई। तो ये इस वेट की स्टडी को, इस मेजरमेंट की स्टडी को हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी, ठीक। अब है ओसीटी ड्रग, ओटीसी ड्रग जो है, ओटीसी ड्रग जो है ओवर द काउंटर ड्रग, ये ऐसी ड्रग हैं जिसके अंदर जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, डॉक्टर के कागज़ की ज़रूरत नहीं होती, डॉक्टर के साइन की ज़रूरत नहीं होती, ये नहीं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो हैं ये दे सकते हैं, कंज्यूमर को डायरेक्टली दे सकते हैं। जैसे मैं कहूँ सनस्क्रीन जो अब नॉर्मली यूज करते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है नॉर्मली यूज करते हैं, जो डॉक्टर की जो पर्ची के बिना मिल जाए उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हैं जो प्रिस्क्राइब्ड, जो रजिस्टर प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो मिल नहीं सकती, वो यानी उसकी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, ठीक। जैसे डाइजिपाम, यानी कोई भी नशे की ड्रग है, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिल सकती, ठीक। अब तीन डेफिनेशन आती है, डोजेज फॉर्म, और तीसरी है आपकी डोज रेट। तीनों को आप एक बार आराम से समझें क्या चीज़ें हैं। मान लिया कि एक कोई भी दवाई अगर मैं लिख रहा हूँ, कंप्लीट अमाउंट है, एक बार में हम जितनी एडमिनिस्टर करेंगे उसको बोलते हैं डोज,
टू गेट डिज़ायरेबल थेरेप्यूटिक, और उस ताकि उसका डिज़ायरेबल थेरेप्यूटिक इफेक्ट आ सके, वो ठीक हो सके। एक बार में जो टोटल अमाउंट है एक बार में दी एडमिनिस्टर की, उसको बोलते हैं डोज। ठीक, मान लो एक कोई भी दवाई का नाम आपको पता होगा, एंड्रोफ्लोक्सासिन। ये जो है 30 ml दी, ये टोटल दी 30 ml, इसको बोलते हैं डोज। ठीक, और डोज रेट क्या है? डोज रेट क्या है कि पर केजी कितनी, उस पर केजी जो है हम कितनी देंगे। एक्सप्रेशन ऑफ डोज इन द टर्म ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग पर केजी बॉडी वेट, यानी पर केजी जो है वेट के हिसाब से ड्रग को कितनी हम देंगे, उसको बोलते हैं डोज रेट। डोज रेट क्या है कि पर केजी कितना लगे। ठीक, जैसे सिंपल मैं बताऊँ, आइवरमेक्टिन जो है पर केजी हम देखते हैं 0.1 से 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लगती है। किसी भी ड्रग की इसकी बात कर लेंगे 10 से 15, 7.5 से 12.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 15 mg पर केजी बॉडी वेट तक भी लग सकती है एंड्रोफ्लोक्सासिन। तो जो पर केजी उसको बोलते हैं डोज रेट। पूरी टोटल एक बार में जितनी दी जाए उसको बोलते हैं डोज। और डोज फॉर्म क्या है कि किस फॉर्म में दी गई, वो आपको पाउडर के फॉर्म में दी, इंजेक्शन के फॉर्म में दी गई, या फिर आपको गोली के फॉर्म में गई, कैप्सूल के फॉर्म में दी गई, उसको बोलते हैं डोज फॉर्म। 3 चीज़ें होंगी, डोज, डोज फॉर्म, डोज रेट। पर केजी कितनी लगेगी उसको डोज रेट, पूरी टोटल एक बार में कितनी लगेगी डोज, और किस फॉर्म में दी है, कैप्सूल के फॉर्म में दी, इंजेक्शन के फॉर्म में दी, पाउडर के फॉर्म में दी है, उसको बोलते हैं डोज फॉर्म। ठीक, अब मेट्रा मेडिका जो डिस्कोइडेस ने लिखी थी वो है क्या, ये बुक है, हमें पता है। जो नेम ऑफ ड्रग, जिसके अंदर ड्रग का नाम लिखा होता है, उसका सोर्स लिखा होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी लिखी होती हैं, एक्शन प्योरिटी लिखी होती है, एडवांटेज जो है क्या है उसकी सारे वो लिखे होते हैं। मेट्रा मेडिका, इसको मेडिकल मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक, अब आ जाओ फार्माकोथेरेपी। फार्माकोथेरेपी मेडिसिन दी जाए ताकि एनिमल ठीक हो जाए, इसको बोलते हैं फार्माकोथेरेपी। ठीक, अब है कि फार्माकोथेरेपी का वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप के फार्माकोथेरेपी कौन कौन से? इम्पेरिकल थेरेपी है कि जिसके अंदर हम जो है एक कोई भी डिजीज़ है उसमें हम दवाई दे रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कैसे काम कर रही है, उसके एक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हम कि कैसे वो दवाई उस बीमारी को ठीक कर पा रही है। ठीक, इस तरह की थेरेपी को बोलते हैं एम्पेरिकल थेरेपी। इसके अंदर नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन द एक्शन, हम उसके एक्शन कैसे वो ठीक कर पा रही है उसको हम नहीं बता रहे, लेकिन हम वो दवाई का यूज़ कर रहे हैं, वो उस दवाई जो है उस बीमारी को ठीक कर रही है। ठीक, अब रैशनल थेरेपी, जिसके अंदर हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसके नॉलेज है हमें कि वो कैसे उस बीमारी को ठीक कर पा रही है। ठीक, यानी जो रैशन हम विच इज़ क्लियरली एक्सप्लेन द रीजन ऑफ देयर एप्लीकेशन, हम उसको क्यों दे रहे हैं ये भी हम बता पा रहे हैं। ठीक, रैशनल थेरेपी इज़ बेस्ड ऑन द थ्रो नॉलेज पर ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजी, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसकी नॉलेज, चेंज इन फिजियोलॉजी ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है जो अपना शरीर है उसमें कुछ चेंज किसी पैथोलॉजी यानी किसी बीमारी के कारण, एंड देयर फार्माकोलॉजिकल बेसिस फॉर द यूज ऑफ ड्रग। इतना बताने के इतना इसमें बस ये बताया गया है कि रैशनल थेरेपी वो होती है जिसके अंदर हमें उसकी जो कंप्लीट एक्शन है उसका पता है कि हम इसको क्यों दे रहे हैं और क्या ये शरीर पर जाकर एक्ट करेगी। ठीक, उसकी हमें नॉलेज है जो हम ड्रग दे रहे हैं, जो थेरेपी हम दे रहे हैं। कीमोथेरेपी क्या होता है, जिसके अंदर जो है कीमोथेरेपी में एक
जो हैं केमिकल दिए जाते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो हैं पैरासाइट को जो है इनहिबिट करते हैं, वो ड्रग हैं, वो केमिकल हैं। ठीक। और अब कई बार क्वेश्चन एक ये इम्पोर्टेंट है कि जो कीमोथेरेपी है सेलेक्टिवली इनहिबिट करती है या डिस्ट्रॉय करती है एजेंट को, ये अपने शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक। ये शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, ये सेलेक्टिवली इनहिबिट करती है। सेलेक्टिवली इनहिबिट को स्टार मार्क कर लो। ठीक। यानी सेलेक्टिवली सभी को पता है कि मान लो कि ये सेल हैं बॉडी के, अपने शरीर के सेल हैं, शरीर की कोशिकाएं हैं, शरीर की कोशिकाएं हैं, और ये हैं बैक्टीरिया यानी कीटाणु। ये जो है इनको मारेगी, जो केमिकल है, जो ये केमिकल है ये केवल और केवल इन कीटाणुओं को मारेगी, अपनी नॉर्मल बॉडी है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मतलब सेलेक्टिवली इन्हीं को जो है इन्हीं को नुकसान पहुंचाएगी। इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। अब है सिम्टोमेटिक थेरेपी। सिम्टोमेटिक थेरेपी का मतलब होता है कि सिम्टम के बेस पर, सिम्टम की जैसे कोई हमें उस दवाई का उस बीमारी का पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि उस कोई भी पेशेंट है उसको उल्टी आ रही है, वोमिशन हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि वोमिशन उल्टियों की दवाई दे देंगे। उसको साथ में डायरिया है, हम डायरिया की दवाई दे देंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता, हम जो हैं सिंपल दवाई दे रहे हैं कि उसको क्या क्या लक्षण हैं, लक्षण के बेसिस पे हम जो हैं दवाई दे रहे हैं। अब है एक्सपेक्टेंट थेरेपी। ठीक। व्हेन देयर इज सम गैप, टाइम गैप फॉर ट्रीटमेंट, जब इलाज करने के लिए कुछ टाइम जो है कुछ समय है इलाज करने में, तो हम जो है कुछ दवाई देते हैं जो हार्मफुल नहीं है, जो नुकसानदायक नहीं है पेशेंट के लिए। जैसे द ओनर ऑफ द एनिमल गेट एश्योर्ड दैट ट्रीटमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड, कि हम जो हैं दवाई हम देंगे, मान लिया 1 मिनट के लिए हम जो है टेस्ट लिख के भेजें, तब तक हम जो हैं थोड़ी बहुत दवाई देते हैं, जैसे मल्टीविटामिन दे दिया, हम उसको मिनरल मिक्सचर दे दें, विटामिन बी के इंजेक्शन देते हैं, ग्लूकोज चढ़ा दें, तब तक उसके टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए। हम दवाई प्रॉपर दवाई देंगे उसकी, जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तब तक हम उसको ग्लूकोज चढ़ा देंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे देंगे, उसका कोई नुकसान नहीं है। यानी जब तक जो है कुछ टाइम है ट्रीटमेंट के लिए, उसमें उसके बीच में जो है दवाई दी जाए, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंट थेरेपी। जनरल थेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विदाउट गिविंग एनी ड्रग, यानी ट्रीटमेंट किया जाए विदाउट गिविंग एनी ड्रग, इलाज किया जाए लेकिन कोई दवाई नहीं जाए, इसको बोलते हैं जनरल थेरेपी। ठीक। इसके अंदर आते हैं मैकेनिकल थेरेपी। मैकेनिकल थेरेपी है कि मसाज की जाए, एक्सरसाइज की जाए उसको ठीक करने के लिए, इसको बोलते हैं मैकेनिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी कि उसको गर्म एक्सरे वगैरह से गर्म, हम कई बार क्या है कि पैर सो जाता तो हम जो हम गर्म लगाते हैं, हीट थेरेपी देते हैं, उसको बोलते हैं हीट थेरेपी। हीलियोथेरेपी बोलते हैं कि सन के प्रेजेंट में जो है ट्रीटमेंट किया जाए, धूप में सेका जाए, उसको बोलते हैं हीलियोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी, जो लिक्विड, सॉलिड और स्टीम वाटर का यूज किया जाए जो है डिजीज़ को ठीक करने के लिए। डाइटेटिक थेरेपी क्या होता है कि फूड को कंट्रोल फॉर्म में दिया जाए, कोई ज़्यादा करेला वगैरह दिया जाए या फिर शुगर वगैरह कम किया जाए, उसको बोलते हैं डाइटिक थेरेपी। प्रिवेंटिव थेरेपी है, इट इज़ इन दिस थेरेपी सीरम एंड वैक्सीन फॉर प्रिकॉशन, यानी वैक्सीन लगा दी जाए, टीकाकरण कर दिया जाए ताकि जो है डिजीज़ ना हो। ठीक। टीकाकरण कर दिया जाए, वैक्सीनेशन कर दी जाए ताकि बीमारी ना हो, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव, यानी पहले से प्रिवेंट किया जाए। डाइटिक मतलब जो है उसको जो है फूड जो है कंट्रोल फॉर्म में दिया जाए। हाइड्रोथेरेपी यानी पानी से इलाज करो, सनलाइट से इलाज करो तो हेलियोथेरेपी। फिजिकल थेरेपी जो है हीट यानी गर्म कर दिया या फिर बिजली से इलाज किया जाए, एक्सरे से इलाज किया जाए, उसको फिजिकल थेरेपी। मैकेनिकल थेरेपी यानी जो है एक्सरसाइज वगैरह की जाए। अब दोबारा देख लो एक बार, जो फार्माकोथेरेपी है, मेडिसिन दिया जाए डिजीज एनिमल को उसको ट्रीट करने के लिए। एम्पेरिकल थेरेपी है, हम दवाई दे रहे हैं, वो
बीमारी को ठीक कर रही है, लेकिन हमें उसका एक्शन का नहीं पता। रैशनल थेरेपी इससे उल्टा है कि हमें उसका नॉलेज है, वो कैसे अफेक्ट कर रही है, कैसे जो है उससे जो डिजीज़ है वो ठीक हो रही है। कीमोथेरेपी है कि कोई केमिकल वो सेलेक्टिवली इनिबिट कर रहा है, सेलेक्टिवली मार रहा है किसको, बैक्टीरिया को, कीटाणु को, विषाणु को, जो है सेलेक्टिवली उनको मार रहा है, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। सिम्टोमेटिक यानी जो भी लक्षण है उसके बेसिस पे हम जो है दवाई दे रहे हैं उसको बोलते हैं सिम्टोमेटिक थेरेपी। एक्सपेक्टेंट थेरेपी, हम जो हैं इलाज करने में अभी टाइम है, अभी थोड़ा बहुत टाइम है, उसके अंतराल में हम जो हैं ग्लूकोज चढ़ा दें उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंट थेरेपी। जनरल थेरेपी हम मैंने सारी समझा दी, यानी कोई दवाई ना दी जाए। अब तीन ये पता है कि डोज यानी टोटल हम कितनी दवाई देते हैं एक बार में, उसको बोलते हैं डोज। एक पर केजी कितने दें, पर किलो कितनी दें, उसको डोज रेट। किस फॉर्म में दें, उसको डोज फॉर्म। ठीक। टॉक्सिकोलॉजी क्या है कि कोई भी जहरीले पदार्थ जो शरीर पर क्या असर करेगा उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। ठीक। अब फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक, वट ये सारे हैं। लेक्चर 1 कंप्लीट। थैंक यू।